गुड इवनिंग बच्चों, माई सेल्फ लोकेश जोशी। आज का मेरा जो टॉपिक है वह है विलिखित गोली चालक की धारिता और साथ ही हम जानेंगे संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता का जो टॉपिक होगा उस पर परावैद्युतांक माध्यम को उसके बीच रखकर संधारित्र की धारिता को ज्ञात किया जाएगा। एक आवेशित गोली को यहाँ पर लिया जाता है जिसके पृष्ठ पर क्यू आवेश को हम प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो क्यू आवेश जब प्रवाहित होगा तो गोले के चारों तरफ आवेश की उत्पत्ति होगी। तो आवेश की उत्पत्ति के साथ साथ हम इस पर एक केंद्र ड्रॉ करेंगे जिस केंद्र का नाम होगा O, और O से R दूरी पर हमारा एक बिंदु होगा P, या फिर R त्रिज्या का हम एक गोला ड्रॉ करेंगे। तो इस गोली पृष्ठ पर जो हमारा लगा हुआ विभवांतर होगा, विभव होगा, वो V होगा, और इस पर विभव के साथ हमको धारिता, जो विलिखित धारिता को ज्ञात करना है, तो धारिता के लिए हमको C ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम इसको छोटा सा एक फॉर्मूला निकलेगा जो आज के लिए या परीक्षाओं के लिए बड़ा अति महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है जिस पर हमने एक आवेशित पृष्ठ शो कर रखा है जिस पर हमारा क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है और साथ में हमने धारिता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम इस पर लगने वाला जो विभवांतर होगा V होगा, वो V हो जाएगा आपका V जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा Q/R हो जाएगा। ठीक है, तो Q/R हमारा यहाँ पर विभवांतर हो गया। तो इसी पृष्ठ के साथ साथ हमने जो इसकी धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता का हम जानते हैं कि C जो होता है वो Q/V होता है, तो C बराबर Q/V हो जाएगा। तो इस V के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पर हमारा जो C का मान आ जाएगा वो आ जाएगा Q, जो Q है वो Q रहेगा, लेकिन V की जगह हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहाँ पर Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो हर पर आने वाली चीज़ें, मतलब कि नीचे भिन्नात्मक फॉर्म में जो आपकी चीज़ें आई हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R जो था, अब ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ से C बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। यही हमारी विलिखित गोली चालक की धारिता है जिसको हमने ज्ञात करना था कि एक विलिखित गोली चालक की धारिता। तो हमारा जो फॉर्मूला आया वो आया C = 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R हो गया। तो ये था विलिखित गोली चालक की धारिता। तो अभी जो इसमें अगला टॉपिक है मेरा वो है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। तो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता में आपका दो प्लेटें होंगी, एक प्लेट हमारा A प्लेट होगी और एक प्लेट होगी B। तो दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम, जो परावैद्युतांक माध्यम है K, उसको हम रख देते हैं, और साथ में जो प्लेटों का जो डिफरेंस होता है वो D होता है। तो उन छोटे वाले D से हम इसको समायोजित करेंगे। तो इन दोनों के बीच जब हमें धारिता ज्ञात करनी है, तो जो पृष्ठ हैं, आवेशी पृष्ठ जो होते हैं, तो रेखीय पृष्ठ पर आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा होता है। तो यहाँ पर हमारा एक सिग्मा आएगा, सिग्मा जो पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। तो सिग्मा किस पे डिपेंडेंट रहता है? तो सिग्मा जो होता है हमारा पृष्ठ द्वारा जो घेरा गया या पृष्ठ पर जो लगाया गया आवेश होता है, एक तो आवेश पर निर्भर करेगा और एक दूसरा जो है प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो इसी के साथ हम आगे डेरिवेट करते हैं। तो हम जैसे कि बात करना चाह रहे हैं तो सिग्मा की, तो सिग्मा सबसे पहले हम लिखेंगे, सिग्मा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका Q/A। तो ये आवेश हो गया, और आवेश और आपका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके समानुपात में होता है सिग्मा। तो सर्वप्रथम हमने कहा कि ये एक प्लेट है A, ये प्लेट है B, दोनों ही प्लेटें A और B हैं जो धनावेशित और ऋणावेशित है, जिनके मध्य की दूरी D है, और बीच में हमारा एक परावैद्युतांक माध्यम K रखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हम इसमें जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेट A या B दोनों पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी E से डिनोट होती है तीव्रता, और तीव्रता आ जाएगी सिग्मा/KA के एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा यहाँ पर कि E की वैल्यू आई। तो साथ ही में हमने E की वैल्यू ये देखी, और साथ में हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं होती हैं वो आपका E जो है सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो विभवांतर जो होगा, तो इस पर लगाया गया जो विभवांतर है V जो होता है वो V होता है E.D होता है, या फिर इसको लिखेंगे कि तीव्रता जो होती है विभवांतर और डिफरेंस के बीच की दूरी के उनमें गुणनफल के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू में आ जाएगा D। ठीक है, तो पुनः हमने क्या करना है कि सिग्मा की वैल्यू को Q/A रखना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा
क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आई। फिर हम जानते हैं कि हमें संधारित्र समांतर पट्ट संधारित्र जो समांतर हैं और पट्ट हैं तो इन पर धारिता निकालनी है। तो जो सी का फॉर्मूला होता है हमारा वो सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर क्यू अपॉन क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ पर हमारी वी की वैल्यू आई तो इसको यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा, क्यू की वैल्यू तो क्यू रहेगी और वी की वैल्यू आ जाएगी ए के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट। और साथ में क्या आ रहा है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना। तो इस चीज़ को ऐसा लिख देंगे, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, तो क्यू से क्यू फिर से पुनः कैंसिल हो जाना है। तो ए के एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा तो आपका आ जाएगा ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो जिससे हम कह सकते हैं कि तीन चीज़ों का हम, जैसे कि कारक जो होते हैं प्रभावित करने वाले धारिता को, तो कौन कौन सी चीज़ें आई। तो एक चीज़ तो आ गई, हमारा जो सी धारिता होती है वो आपके ए के समानुपाती होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। दूसरा कह सकते हैं जो बीच का परावैद्युतांक रखा है उसके समानुपाती होती है। और जो लास्ट में है सी के जो है वो बीच की दूरी के, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सी का जो मान आया है वो आया है ए के एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहाँ पर हमारा जो सी की वैल्यू है वो व्युत्क्रमानुपाती है डी के। तो प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दी जाए तो उस स्थिति में आपका जो सी का वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। तो ये जो आपका व्यंजक है ये समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है। इसी प्रकार अन्य अगर आप टी मोटाई का ले लें तो टी मोटाई का अगर लेंगे तो उस स्थिति में भी आपका जो परिवर्तन होगा वो थोड़ा सा चेंज आएगा। तो उसका जो व्यंजक बनेगा वो इस प्रकार रहेगा। वैद्युतांक का टी मोटाई का परावैद्युतांक रख दिया जाए तो इस स्थिति में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा सी धारिता का फॉर्मूला होगा। सी हमारा क्या था, ए आया था, एप्सिलॉन और दो चीज़ें होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है टोटल मोटाई डी है, डी में से ये स्मॉल मोटाई का परावैद्युत है तो इसको घटा देंगे और टोटल और परावैद्युतांक टी है तो टी अपॉन के। तो इस प्रकार का व्यंजक जो हमको प्राप्त होगा वो समांतर पट्ट संधारित्रों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत रखने पर प्राप्त होगा। तो आज के टॉपिकों में हमने तीन चीज़ों के बारे में जाना, विलगित गोली की चालक की धारिता, दूसरा हमने संधारित्र समांतर पट्ट संधारित्रों की धारिता का क्रम, और तीसरा हमने ये जाना कि परावैद्युत अगर टी मोटाई का कर दिया जाए तो उस स्थिति में संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या संधारित्र की धारिता का व्यंजक किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार जो अन्य वीडियोज हैं हम आप तक लाते रहेंगे। आप अपने साथियों के साथ या अपने जो भी पढ़ने वाले अन्य साथी हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो या समस्या हो, कोई चीज़ पर समझने में दिक्कत आ पा रही हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट लिख दीजिएगा, हम आपके जो चीज़ें हैं उनको सॉल्यूशन को करवाएंगे या फिर उन चीज़ों से रिलेटेड और आपको अच्छी तैयारी करवाएंगे।